हेलो एवरीवन, लुसेंट के पेज वाइज सीरीज में आज हम हिस्ट्री का पेज नंबर 5 देखेंगे, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें से आज हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन है, और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले पेन पेपर ले ले और क्वेश्चन का आंसर खुद जो है सो आंसर देते जाए और जो है सो आंसर मिला ले कि आप जो है कितने आंसर को सही कर पा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है 51 नंबर। मेहरगढ़ में अस्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य क्यों माने जाते हैं? इसका ऑप्शन है ए नगर योजना, बी कृषि प्रमाण, सी कब्र और आवासीय अवशेष और डी शैलचित्र। इसका आंसर होगा सी कब्र और आवासीय अवशेष, जो है तो मेहरगढ़ में स्थानीय जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कब्र और आवासीय अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलन नदी किस स्थल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़ जो है तो बोलन नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के लिए प्रारंभिक दो प्रमुख फसलें कौन सी थी? कृषि के लिए प्रारंभिक दो फसलें कौन सी थी? ऑप्शन है चावल बाजरा, गेहूं जौ मक्का, गेहूं चावल। तो इसका आंसर होगा गेहूं और जौ जो है सो इसका प्रारंभिक दो प्रमुख फसलें थी। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, जौ किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन है दलहन, तिलहन, अनाज और रेशेदार। तो इसका आंसर होगा अनाज जो है, जौ जो है अनाज फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, भारत में नवपाषाण सभ्यता का प्रारंभ लगभग किस हजार वर्ष हुई थी? क्वेश्चन क्या है? भारत में नवपाषाण सभ्यता का प्रारंभ लगभग किस हजार वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन है 7000 से 6000 ईसा पूर्व, 8000 से 6000 ईसा पूर्व, 7000 से 5000 ईसा पूर्व, 11000 से 6000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 7000 से 6000 ईसा पूर्व जो है सो प्रारंभ, 7000 से 6000 ईसा पूर्व जो है सो इस नवपाषाण सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, भारत में मानव अस्थि अवशेष सबसे पहले किस काल से मिलने लगते हैं? अस्थि अवशेष जो है सो किस काल से मिलने लगते हैं, ये पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। तो इसका आंसर होगा मध्यपाषाण से जो है सो इसका अवशेष मिलना, अस्थि का अवशेष जो होता है वो मिलना स्टार्ट हो गया था। किससे? तो मध्यपाषाण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिंधी लिपि के लिए, भारतीय जनसंख्या का वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण के लिए, नेक्स्ट है आर्य आक्रमण सिद्धांत के लिए, मौर्य इतिहास के लिए। तो इसका आंसर होगा भारतीय जनसंख्या का वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण के लिए जो है सो इसका आंसर होगा के लिए इसका नागरिक सेवा के अधिकार रिजले प्रसिद्ध है। रिजले जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय जनसंख्या का वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, रिजले किस सेवा के अधिकारी थे? ऑप्शन है IAS, IPS, ICS, IFS। तो इसका आंसर होगा ICS के जो है सो अधिकारी थे। रिजले किस सेवा के अधिकारी? तो ICS के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मध्यपाषाण काल की जानकारी सबसे पहले किस क्षेत्र से मिलती थी? मध्यपाषाण की काल की जानकारी किससे मिलती थी? ऑप्शन है अरावली से, विंध्य से, सतपुरा से या नीलगिरी से। किससे मिलती थी? इसका आंसर होगा विंध्य से जो है सो मध्यपाषाण की जानकारियां मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, भारत में मध्यपाषाण काल की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है कनिंघम के द्वारा,
कल्लाइकल के द्वारा, फ्रूट के द्वारा और वाकन कर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा कार्लाइकल के द्वारा जो है सो इसका जो है सो जानकारी मिलती है। किसके द्वारा? कार्लाइकल। ऑप्शन बी, कार्लाइकल के द्वारा जो है सो मध्य पाषाण काल की जानकारियाँ मिलती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि किस अवधि के बीच मानी जाती है? ऑप्शन है 3000 से 2000 ईसा पूर्व, 2600 से 1500 ईसा पूर्व, 2400 से 1700 ईसा पूर्व और 2200 से 1400 ईसा पूर्व में। तो क्वेश्चन क्या है? रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि किस अवधि के बीच मानी जाती है? सर्वमान्य अवधि जो है इसका आंसर होगा 2400 से 1700 ईसा पूर्व में जो है सो इसका अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का मुख्य शहरी चरण किस काल में था? सिंधु सभ्यता का मुख्य शहरी चरण किस काल में था? तो ऑप्शन है 3300 से 2600 ईसा पूर्व, नेक्स्ट ऑप्शन है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 2400 से 1700 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन है 1900 से 1300 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर होगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व में जो है सो शहरी चरण की काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा काल की तिथि क्या है? प्रारंभिक हड़प्पा काल की तिथि क्या है? ऑप्शन है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 3300 से 2600 ईसा पूर्व, 2400 से 1700 ईसा पूर्व और 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 3300 से 2600 ईसा पूर्व जो है सो प्रारंभिक हड़प्पा का तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, उत्तर हड़प्पा काल की तिथि क्या है? आंसर है, ऑप्शन है पहले 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2400 से 1700 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व और 3300 से 2600 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 1900 से 1300 ईसा पूर्व जो है सो उत्तर हड़प्पा काल की तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने, B.F. लिब्बी ने और दयाराम साहनी ने। तो इसका आंसर होगा B.F. लिब्बी जो है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर देख सकते हैं। 66 नंबर है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? इसका ऑप्शन है जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, कनिंघम। तो 1921 में जो है सो सिंधु सभ्यता की खोज की, तो उस टाइम जो है सो खोज करने वाले कौन थे? तो उसका नाम बताना है। तो उसका आंसर होगा दयाराम साहनी जो है सो सिंधु सभ्यता की खोज करने वाले थे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? ऑप्शन है पाषाण युग में, ताम्रपाषाण युग में, कांस्य युग, लौह युग, किस में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग में जो है सो इसको रखा जाता है। इस टाइम कांस्य की खोज हुई थी, इसलिए जो है इस युग को में रखा जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी की सभ्यता माना जाता है? इसका ऑप्शन है ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, आधुनिक, प्राग ऐतिहासिक। इसका आंसर होगा आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी की सभ्यता मानी जाती है? तो आदि ऐतिहासिक में सभ्यता मानी जाती है। 69 नंबर है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? ऑप्शन है आलमगीरपुर, सुतकागेंडोर है, मांदा है या दाइमाबाद है। बताइए इसमें कौन सा है? पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता की? इसका आंसर हो जाएगा सुतकागेंडोर जो है सो इसका पश्चिमी पुरास्थल है। नेक्स्ट है 70 नंबर, सुतकागेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन है सुतकागेंडोर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है रावी, झेलम, डास्क और सिंधु। इसका आंसर हो जाएगा 70 नंबर का डास्क नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? ये जब पीछे था क्या पश्चिमी था, तो पश्चिमी में कौन सा था?
अभी जस्ट ही देखे हैं कि पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था, तो उसका था सुत्का-गेंडोर था। और अब आया है पूर्वी, पश्चिमी में सुत्का-गेंडोर, और पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता की पूर्वी पुरास्थल कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन है मांदा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर होगा आलमगीरपुर जो है सो पूर्वी पुरास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? उसका ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे, हिंद नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे। तो इसका आंसर होगा हिंद नदी के किनारे जो है सो आलमगीरपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सी है? पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, अब आ गया उत्तर। इसका ऑप्शन है मांदा, कालीबंगन और धौलावीरा और लोथल। तो कौन सा है? इसका आंसर होगा मांदा। पश्चिमी उत्तरी जो है इसका मांदा है, पश्चिमी जो था सुत्का-गेंडोर था, उसके बाद जो है सो पूर्वी जो था वो आलमगीरपुर था। अब एक जो है सो दक्षिण बच रहा है। देखिए 74 नंबर है, मांदा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांदा जो है ऑप्शन है इसका झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी। तो आंसर होगा इसका चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांदा जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है। 75 नंबर है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो पश्चिम आ गया, इसका है ऑप्शन है लोथल, दाइमाबाद, कालीबंगन और राखीगढ़ी। तो इसमें से बताना है कि कौन है दक्षिणी पुरास्थल, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दाइमाबाद जो है सो इसका दक्षिणी पुरास्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये ऑप्शन है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका होगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? तो दाइमाबाद जो है सो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी। अब है 77 नंबर क्वेश्चन, परिपक्व हड़प्पा काल के कितने स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन देखिए, परिपक्व हड़प्पा काल के कितने स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है? तो आंसर होगा इसका 6 जो है सो इसके बड़े नगर को रूप में इस संज्ञा दी गई है, 6 शहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव सभ्यता का बड़ा नगर है? सैंधव सभ्यता का बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन है लोथल है, गनवारी वाला है, तो या आलमगीरपुर है या सुतकोटा है। तो इसका आंसर होगा गनवारी वाला है, गनवारी वाला जो है सो इसका आंसर होगा सैंधव सभ्यता का बड़ा नगर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, भारत में सिंधु सभ्यता की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर साइट कौन सी है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा जो है इसका यूनेस्को विश्व धरोहर शहर में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता की पहली शहर थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो इसका होगा आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो जो है विश्व का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, भारत में स्थित सबसे बड़े सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? कालीबंगन है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है। तो इसका हो जाएगा आंसर होगा राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल हो जाता है। अभी देख रहे हैं सारा जो है सो पूछा जा रहा है कौन पूरे विश्व के लिए, कौन जो है सो इसमें बड़े छोटे सब के लिए जानकारी होना जरूरी है इस विश्व के लिए, उसके बाद भारत के लिए। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता जो है सो राखीगढ़ी है। वही बोला जाए विश्व का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। भारत में राखीगढ़ी और विश्व में मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है,
81 हो गया है, 82 है। राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जॉन मार्शल ने, सूरज भान ने, दयाराम साहनी ने और कनिंघम ने। तो इसका आंसर होगा सूरज भान जो है राखी गढ़ी का, सूरज भान जो हो जाएगा इसका आंसर, जो इसका राखी गढ़ी की खोज की थी। और 83 नंबर क्वेश्चन है, जुते हुए खेतों का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन है लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, हड़प्पा से। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से जो है जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का प्रमाण किस स्थल से मिला है? उसमें यह नहीं कि कुछ ड्रॉ किया हुआ हो, ईंटों का जो प्रमाण किस स्थल से मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या राखी गढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से निकासी की हुई ईंट मिली है, कालीबंगन से निकासी की हुई ईंट मिली है, का ईंट का प्रयोग मिला है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार किस स्थल से? तो ऑप्शन है हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान कुंड की लंबाई कितनी थी? विशाल स्नान कुंड का लंबाई क्या था? ऑप्शन है 10.88 मीटर, 11.88 मीटर, 12.50 मीटर और 9.75 मीटर। तो ये इसकी जानकारी जो है, इसका आंसर हो जाएगा। और 8 क्लास के जो बुक पढ़िएगा उसमें सारा चीज़ उसमें लिखा गया है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.88 मीटर जो है उसे स्नान कुंड की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान कुंड की चौड़ाई कितनी है? लंबाई आ गई, अब चौड़ाई पूछा गया है। इसका ऑप्शन है 6.01 मीटर, 7.01 मीटर, 8.1 मीटर और 9.25 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.01 मीटर जो है सो इसका चौड़ाई थी। किसका? तो मोहनजोदड़ो में जो है स्नान कुंड है उसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान कुंड की गहराई कितनी है? अब गहराई की बात पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं 1.43, 2.2 मीटर, 2.43 मीटर और 3.5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.43 मीटर जो है सो ये विशाल स्नान कुंड की गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में उतरने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी? उसमें ढलान थी, लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, दोनों ओर सीढ़ी थी, रस्सी थी, किस तरह की व्यवस्था थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ओर सीढ़ियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर देखेंगे, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के चारों ओर किस प्रकार की संरचना बनाई गई थी? ऑप्शन है स्तूप, प्रांगण, कमरे, मंदिर। तो किस तरह की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कमरे बनाई गई थी। इसके चारों ओर मोहनजोदड़ो के स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में पानी भरने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है नहर, कुआं, तालाब, वर्षा जल। किस तरह की व्यवस्था है पानी भरने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कुआं। कुआं से जो है सो पानी भरा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, मोहनजोदड़ो के स्नानागार में उपयोग के बाद पानी के साथ क्या किया जाता था? उपयोग बाद पानी के साथ क्या किया जाता था? ऑप्शन है पूर्ण उपयोग किया जाता है, संग्रह किया जाता है, खाली कर दिया जाता था और बहा दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा खाली कर दिया जाता था, ऑप्शन सी। 93 नंबर है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का उपयोग संभवतः किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन है दैनिक स्नान के लिए, धार्मिक एवं विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिकों द्वारा स्नान, जल संग्रह, सैनिक अभ्यास। किसके लिए किया जाता था स्नानागार में पानी का
विशाल जो है सो स्नानागार का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा इसका धार्मिक एवं विशेष अवसरों पर विशेष नागरिकों द्वारा स्नान। ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा, विशाल स्नानागार का होने का कारण बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, अग्निकुंड किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड जो है किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा, और सुक्का गेंडोर और दाइमाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल और कालीबंगा जो है, लोथल और कालीबंगा से जो है इसकी जानकारियां मिलती है। किसकी? तो अग्निकुंड के स्थलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख्य वाले देवताओं को किस नाम से जाना जाता है? 3 मुख्य वाले देवताओं को किस नाम से? रुद्र, पशुपतिनाथ, ब्रह्मा या विष्णु, किस नाम से जानी जाती है? तो वो जो है सो पशुपतिनाथ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, में क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा में देवता के चारों ओर कौन कौन से पशु अंकित है? इसका ऑप्शन है सी हाथी, घोड़ा, बैल, बी ऑप्शन है हाथी, गेंडा, चीता, भैंस, सी ऑप्शन है ऊंट, बैल, हाथी, घोड़ा, और डी ऑप्शन है पेड़, बकरी और बैल, सिंह। तो इसमें बताना है पशुपति मुद्रा में देवता के चारों ओर कौन सी पशु की अंकित किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा हाथी, गेंडा, चीता और भैंस। हाथी, गेंडा, चीता, भैंस जो है सो इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति किस धातु से निर्मित है? तांबा से निर्मित है, कांस्य से निर्मित है, लोहे से निर्मित है, चांदी से निर्मित है, किससे निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा कांस्य से निर्मित जो है सो कांस्य से निर्मित जो है सो प्रसिद्ध मूर्ति जो है सो कांस्य से बनी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार में फैला हुआ माना गया है? आयताकार में, वृत्ताकार में, त्रिभुजाकार में, अंडाकार में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है सो किस आकार में है? तो त्रिभुजाकार आकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, सुक्का गेंडोर नामक स्थल किस आधुनिक भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? सुक्का गेंडोर जो है सो नामक स्थल किस आधुनिक भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। तो ये हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान जो है सो सुक्का गेंडोर नामक स्थल आधुनिक भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, 100 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़। तो आलमगीर स्थल जो है वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाइमाबाद स्थल महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? 101 नंबर है, ऑप्शन है पुणे में, नासिक में, अहमदनगर में और औरंगाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर में जो है सो इसका किसका दाइमाबाद स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें जो है सो आज 119 क्वेश्चन, ये 119 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बस देखिए लास्ट है हुए टोटल जो है अभी 18 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये उसका लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब इस पेज का पूरा लास्ट क्वेश्चन। टोटल वो क्वेश्चन जो है सो 119 क्वेश्चन है। तो इसका 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिपक्व हड़प्पा अवस्था के बड़े नगरों में कौन सा नगर भारत में स्थित है? ऑप्शन है गनवाड़ी वाला, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा, डी है धोलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा जो है सो परिपक्व हड़प्पा अवस्था के बड़े नगरों में से भारत में स्थित है।
और 103 नंबर है, सैंधव सभ्यता के 6 बड़े नगरों में से कौन सा नगर पाकिस्तान में स्थित है? तो राखीगढ़ी है, गनवारीवाला है, कालीबंगन है और धौलावीरा है। तो सैंधव जो सभ्यता जो है सो किससे संबंधित है? जिनको इसमें बताना है सैंधव सभ्यता के 6 बड़े नगरों में से कौन सा नगर पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन है राखीगढ़ी है, गनवारीवाला है, कालीबंगा है और धौलावीरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गनवारीवाला जो है सो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सैंधव सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता शब्द का प्रयोग, यानी 104 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, गंगा घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मगध सभ्यता। 104 का हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो है सो सैंधव सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया था। और 105 है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1915 में, 1920 में, 1921 में, 1924 में। किस वर्ष को खोज की गई थी? 1921 में खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले इधर देख सकते हैं 106 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति की खोज किस वर्ष हुई थी? 1936 में हुई थी, 1940 में, 1946 में, 1950 में। कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में जो है सो इस पद्धति की खोज की गई थी, कार्बन 14। और 107 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन 14 पद्धति में वस्तु की प्राचीनता किससे निर्धारित होती है? प्राचीनता जो सो ऑप्शन है रंगीन से, भार से, कार्बन 14 की मात्रा से, आकार से। तो इसका हो जाएगा कार्बन 14 की मात्रा से जो है सो वस्तु की प्राचीनता की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, सिंधु सभ्यता को, इसमें बताना है सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है क्योंकि यह पूर्ण ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें लेखन है लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें धातु नहीं थी, क्योंकि इसमें नगर नहीं थी। तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है सो लेखन की बात नहीं थी, लिखा हुआ कुछ भी नहीं था। तो ये इसमें क्योंकि इसमें लेखन है लेकिन उसका पढ़ा नहीं जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से कौन सा नगर हरियाणा में स्थित है? तो इसका और ये ऑप्शन है हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी जो है सो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से कौन सा नगर हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है सो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110वां नंबर क्वेश्चन, राखीगढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, घग्गर, सरस्वती, गंगा, किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे जो है सो स्थित है। कौन? तो राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल और सुतकोटदा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है धार्मिक केंद्र के लिए, कृषि केंद्र के लिए, बंदरगाह नगर के लिए, प्रशासनिक केंद्र के लिए। तो इसका हो जाएगा आंसर बंदरगाह नगर के लिए जो है सो लोथल और सुतकोटदा प्रसिद्ध है। लोथल और सुतकोटदा जो है सो बंदरगाह नगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थलों से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, लोथल और कालीबंगा से, धौलावीरा और राखीगढ़ी से, आलमगीरपुर और मांदा से। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल और कालीबंगा से जो है सो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, यानी सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर देवता के चारों ओर कितने पशु अंकित है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। कितने अंकित है वो बता। तो उसका हो जाता है आंसर 4। टोटल जो है सो पशुपति की
मुद्रा पर देवता के चारों ओर पशु जो है उस पर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस काल का उदाहरण है? मिन्मय कला, पाषाण कला, कांस्य ढलाई कला, लौह कला। तो इसका हो जाएगा आंसर कांस्य ढलाई कला के द्वारा जो है सो नर्तकी का मूर्ति बनाया गया है कांस्य ढलाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकृति में फैला हुआ है? तो ऑप्शन है वृत्ताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार। किस रूप में फैला हुआ है? तो इसका हो जाएगा त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। कौन? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्रगंडोर किस देश में स्थित है? भारत में, ईरान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में जो है सो सूत्रगंडोर देश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किस में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में जो है सो आलमगीरपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, मांदा स्थल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मांदा स्थल जो है सो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। थैंक यू।